हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बिलावल भुट्टो के बाद अब शाजिया मर्री ने दे दी है भारत को बड़ी धमकी। जी हां, कहा चुप बैठने के लिए एटम बम हमने नहीं बनाया। जी हां दोस्तों, बताएंगे बिलावल के बाद फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर जहरीला बयान दिया गया है दोस्तों, और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है सबसे पहले आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे जहां बिलावल भुट्टो को सूफी परिषद प्रमुख ने दिया करारा जवाब। कहा भुट्टो भूल चुके हैं कि ओसामा कहां मारा गया। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं पीओके के लोग। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताएंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो शौर्य बल पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों, और हमारे दुश्मन को हमारी भारतीय सेना मार गिराने में पूरी सक्षम है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बिलावल भुट्टो के बाद अब शाजिया मर्री ने दी है भारत को बहुत बड़ी धमकी। बौखलाते हुए कहा कि चुप बैठने के लिए हमने एटम बम नहीं बनाया। जी हाँ, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। शाजिया मर्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने खामोश बैठने के लिए परमाणु बम नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो उसका जवाब देना हमारा मुल्क जानता है। शाजिया ने आगे कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जो एक थप्पड़ के जवाब में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान को अगर थप्पड़ पड़ेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब भी थप्पड़ से ही देगा। जी हाँ, दरअसल शाजिया मर्री बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ हमारी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाते रहेंगे और पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। शाहजहां ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि सुधर जाओ, बिलावल भुट्टो के पुतले जलाने की धमकी दे रहे हो जबकि तुम्हारे तो खुद के पुतले हिंदुस्तान में जल रहे हैं। जी हाँ, शाहजहां मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं मिला है, पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा अगर भारत का कोई भी मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के बिना पर इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के पाकिस्तान जैसे देश के लिए उल जलूल बक सकता है तो ये उसकी अतीत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अमन पसंद है और किसी भी देश से जंग नहीं चाहता। यानी कि दोस्तों शाहजहां मर्री की प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के यूएनएससी में दिए उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था। यूनाइटेड नेशन में ओसामा बिन लादेन के नाम पर भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया था, जिसके बाद बिलावल भुट्टो बिलबिला गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात दंगे का जिक्र किया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ काफी अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में बिलावल भुट्टो के बाद दोस्तों शाहजहां मर्री ने भारत को लेकर जो ये जहरीले बयान दिए हैं दोस्तों, और परमाणु बम की, एटम बम की धमकी दी है दोस्तों, शायद शाजिया मर्री नहीं जानती कि भारत के पास वो ताकत है कि पाकिस्तान एटम बम को शुरू करने जाएगा दोस्तों, उससे पहले पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिना परमाणु हमला किए, क्योंकि अपने भारत की डिफेंस सिस्टम दोस्तों अब इतनी ज्यादा मजबूत और एडवांस हो चुकी है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, कि भारत पाकिस्तान को जब चाहे बिना एटम बम के ताबड़तोड़ हमले से निस्त नाबूद कर सकती है दोस्तों, और पाकिस्तान को सांस लेने का मौका तक नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये तो थी बात का रिप्लाई दोस्तों। खैर युद्ध कोई नहीं चाहता, ना भारत चाहता है, लेकिन ऐसे बातों का जवाब क्या देना चाहिए दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब इनको परमाणु की धमकी ही देनी है तो हमारी भारत की जनता भी जवाब तो जरूर देगी, चाहे वो बातों से ही क्यों ना हो। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग क्या कहना चाहेंगे शाजिया मर्री को लेकर, खास करके एटम बम वाले बयान को लेकर। दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पीएम मोदी पर बिलावल के बेशर्म बयान के बाद अब पाकिस्तान ने अलापा भगवा आतंकवाद का राग। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आतंकवाद से जुड़ी कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद पर अपने देश का बचाव करते हुए एक बेशर्म बयान दे डाला। इस बयान की निंदा के बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई और अब उसने भगवा आतंकवाद का जिक्र शुरू कर दिया है। दोस्तों बिलावल ने अलकायदा के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर डाली थी, जिसके बाद विरोध पर उसकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी शब्द या आलोचन भारत में भगवा आतंकवाद के अपराधों को छिपा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको बता दें, जहां पर बिलावल भुट्टो को सूफी परिषद प्रमुख ने दिया है करारा जवाब और कह दिया है कि भुट्टो भूल चुके हैं कि आखिर ओसामा बिन लादेन कहां मरा, और उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान कहीं अधिक सुरक्षित हैं। जी हाँ, बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री मोदी जी पर की गई विवादित टिप्पणी से भारतीय नागरिक आग बबूला हो चुके हैं। आपको बता दें कि मोदी जी के लिए जिस गलत भाषा का उपयोग किया गया उसकी कड़ी निंदा अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की है। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को जमकर लताड़ते हुए कहा है कि पीएम मोदी जी पर ऐसा बयान देकर उन्होंने अपने ही देश की साख को गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, चिश्ती ने कहा कि भुट्टो को मेरी सलाह है कि भारत की तुलना पाकिस्तान से ना करें, क्योंकि हमारा संविधान सभी को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हर मुसलमान को एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और बेहतर स्थिति में है। बिलावल भुट्टो भूल चुके हैं कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी सरकार की नाक के नीचे अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों बिलावल भुट्टो के उस बयान को लेकर जो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जहर देते हुए बोला था। दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर चीन को नेस्त नाबूद कर देगी अहीर रेजिमेंट, फिर तवांग झड़प के बाद उठ रही है इसकी मांग। बता दे, कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर भगाया। 300 से ज्यादा पीएलए सैनिक भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने के इरादे से घुसे थे, लेकिन सेना ने चीन की पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया। सरहद से लेकर संसद तक एलएसी पर सुरक्षा का मुद्दा फिर गर्म हुआ। इस बीच एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग उठने लगी है। दोस्तों, आज से पहले परसों बीजेपी सांसद निरहुआ ने इसकी मांग उठाई है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रोहतक से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी ये मांग कर चुके हैं। आखिर क्या है अहीर रेजिमेंट का इतिहास दोस्तों? जब 1962 की जंग में 120 जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों को भगा दिया था। भारतीय सेना में रेजिमेंट बेहद खास है, कई रेजिमेंटों को मिलाकर सेना बनती है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, और उसी के चलते अहीर रेजिमेंट काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों, और लोग और नेता लोग भी अहीर सैनिकों को ही तैनात करने की बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि चीन को कभी भी नेस्तनाबूद कर सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा अवश्य। बात करें और बड़ी खबर की, जहाँ डोकलाम विवाद के समय चीनियों के साथ सूप पीने में बिजी थे राहुल गांधी। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ा पलटवार किया है दोस्तों राहुल गांधी पर। बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर चीन के नाम पर भय फैलाने का शनिवार को आरोप लगाया और हैरानी जताई है कि क्या विपक्षी नेता का सशस्त्र बलों से भरोसा उठ गया है। ठाकुर जी ने गांधी की इस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीनियों के साथ सूप पीने में व्यस्त थे जब डोकलाम में भारतीय सैनिक चीनी जवानों से लड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि इन लोगों की आदत है कि चीन के नाम पर डर फैलाना, लेकिन ये 1962 का भारत नहीं है, बल्कि ये 2014 का भारत है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए शासन के दौरान तत्कालीन सरकार ने सशस्त्र बलों को बुलेट प्रूफ जैकेट या राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराकर सशस्त्र नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि आज भारत में 300 से अधिक रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यातक है और आयातक नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत है। राहुल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि चीन युद्ध की तैयारियां कर रहा है, जबकि भारत सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद दोस्तों अनुराग ठाकुर जी ने इन पर जमकर निशाना साधा है दोस्तों, और बिल्कुल सटीक और सही जवाब राहुल गांधी को दिया है। क्या आप भी मानते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपको बता दें, बात अनुराग ठाकुर जी पर ही आकर खत्म नहीं होती है दोस्तों। जेपी नड्डा जी ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर उनको करारा जवाब दिया है। चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, ऐसा कहा है इन्होंने, बता दें। और साथ ही साथ कहा है कि सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान दिया है राहुल गांधी ने। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने शनिवार को कहा है कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा कि उनके बयान की जितनी आलोचना की जाए वो कम है। उनका बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। तवांग में ताजा घटनाक्रम के बाद कांग्रेसी नेता ने बयान दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बयान को लेकर भाजपा प्रमुख ने कहा है कि ये उनकी देशभक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। ये उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ
पर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे पीओके के लोग बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जश्न मनाकर दिया संदेश। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में लंबे समय से आजादी को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बार उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जश्न मनाकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को चिन्हित करने के लिए शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग और हजीरा में प्रदर्शन आयोजित किए गए। बता दें कि आज का बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया गया। भारत ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप सभी को पता होगा। अब पीओके के लोग भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके का प्रदर्शनकारी अपने यहाँ की मौजूदा स्थिति की तुलना तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोग उन पर हर दिन अत्याचार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंजाबी पाकिस्तानी शासन के तहत पीओके के मौजूदा हालात दयनीय हैं। लोगों ने हकीकी आजादी बोले तो सच्ची आजादी के नए आह्वान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मौका था दोस्तों जब पीओके में 16 दिसंबर को इस तरह का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते पीओके के लोगों की मांग बिल्कुल सही है और पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए पीओके पर, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और पीओके के लोगों को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। भारत को लेकर दोस्तों बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बहुत बड़ा बयान। कहा मौका मिला तो पुतिन के मुंह पर मार दूंगा मुक्का। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे ये मौका कल ही क्यों ना आ जाए। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात LCI नाम के एक चैनल को हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान कही है। जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब शुक्रवार को रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपने भीषण हमलों में से एक में 60 से अधिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन के अधिकारियों ने कम से कम 4 शहरों में विस्फोट होने की सूचना दी है। जी हाँ दोस्तों, हमले के बाद कीव प्रशासन ने कहा है कि करीब 10 महीने पहले रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन पर शुरू किए हमले में अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमलों में एक को यूक्रेन की राजधानी कीव झेल चुकी है। उसने कहा कि शहर में दाखिल करीब सभी मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करें साथ ही साथ इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पुतिन के सलाहकार के बयान से मची पूरे विश्व में खलबली सनसनी। कहा उन्होंने कि या तो हम यूक्रेन युद्ध जीतेंगे या दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, करीब 10 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है और जो रशिया एक हफ्ते में इस जंग को खत्म करना चाहता था उसे 10 महीने बाद भी यूक्रेन का ठिकाना नहीं मिला है। लेकिन अब रशिया के रणनीतिकारों का धैर्य जवाब देने लगा है दोस्तों, और पुतिन के सबसे खास सलाहकार ने ऐलान किया है कि या तो यूक्रेन में रशिया जीत हासिल कर लेगा या फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध में पुतिन का दिमाग माने जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध में रशिया की जीत नहीं होती है तो फिर यह दुनिया बर्बाद होनी निश्चित है। जबकि भीषण ठंड के बीच यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करने की शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत पर आया अमेरिका की प्रतिक्रिया। कहा हर देश अपना फैसला खुद करेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन वार्ता के बाद अब अमेरिका का भी बयान आया है। अमेरिका ने बातचीत का स्वागत किया है। पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और अपने इस आह्वान को दोहराया है कि यूक्रेन संकट हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति एकमात्र रास्ता है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान का स्वागत किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत ने कहा कि हम पीएम मोदी जी के कहे शब्दों का स्वागत करते हैं। जब वे हकीकत बनेंगे तो उन टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। रशिया के साथ संबंधों पर अन्य देश भी अपना निर्णय लेगा। हम यूक्रेन के युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय करना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है तो कमेंट में जरूर कह दीजिएगा ये बात और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारत की अग्नि 5 मिसाइल और भी ताकतवर है। जी हाँ दोस्तों, 7000 किलोमीटर तक अब कर सकती है लक्ष्य को तहस नहस। बहुत बड़ी खबर, अब तक 4000 से 5000 किलोमीटर बताया जाता था दोस्तों, लेकिन अब जो नई खबर आई है आज वो ये है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता में और इजाफा हुआ है दोस्तों, और भी अधिक बढ़ा दिया गया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया है और पहले से भी कम वजन के इंस्ट्रूमेंट इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इसका परीक्षण करने की बात की गई थी। बीते 15 दिसंबर को DRDO
डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था, जिसमें यह पता चल पाया है कि स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पहले से 2000 किलोमीटर अधिक तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। पहले 5000 किलोमीटर था दोस्तों, और अब 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज के किसी भी निशाने को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल अब इसका किया जा सकता है। समय डीआरडीओ को इसके लिए आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इस मुकाम को हासिल करने के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन चीफ गुतारेस और सुरक्षा परिषद सदस्यों को दिया है बाजरा भोज। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बृहस्पतिवार दोपहर विशेष बाजरा भोज दिया। जयशंकर जी ने ये पहले ऐसे समय में किया है जब दुनिया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में कदम रखने को तैयार है। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण, चुनौतियां और आगे की राह विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एक अहम कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद जयशंकर जी ने विश्व निकाय के नेताओं के लिए एक विशेष भोज की मेजबानी की। विदेश मंत्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि आज न्यूयॉर्क में बाजरा भोज के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस और यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। अब जबकि हम 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसके यानी बाजरा के अधिक उत्पादन, खपत और संवर्धन का मजबूत संदेश देना वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। जयशंकर जी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूएनएससी सदस्यों के साथ भोज अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 पर आधारित है, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा, चीन का पुरजोर विरोध करेगा जापान। जी हाँ, सुरक्षा नीति दस्तावेज में दिया ब्यौरा। बता दें, चीन जैसे देश का मुकाबला करने के लिए जापान भारत के साथ अपना रक्षा सहयोग बढ़ाने जा रहा है। शनिवार को जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक राष्ट्र के रूप में जापान मुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा। जापान की ओर से कहा गया है कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत यानी क्वाड देशों की साझेदारी जैसे प्रयासों के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा। जापान का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय देशों, आसियान देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों और अन्य लोगों के साथ संबंधों को भी मजबूत करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर गलवान और तवांग में जवानों ने जो साहस दिखाया वो सराहनीय है। भारतीय सेना के मुरीद हुए राजनाथ सिंह। बता दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि गलवान घाटी संघर्ष और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हालिया गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है और इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की में अपने संबोधन में राजनाथ सिंह जी ने चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने की सरकार की रणनीति पर संदेह करने के लिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। जी उन्होंने कहा, चाहे वो गलवान हो या तवांग, सशस्त्र बलों ने जिस तरह से बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन किया उसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बेहद कम है। बात करें और खबर की दोस्तों, जहां पर तालिबान पर आखिर इतने बौखलाए क्यों है बिलावल भुट्टो, रिश्ते तोड़ने तक की दे दिया धमकी, कह दिया अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार के साथ संबंध तोड़ने की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की भी बात तक कह डाली है। दरअसल तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ झड़प की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की जमकर पिटाइयां की हैं। रही सही कसर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ये सभी आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने का अधिकार है। तो वहीं तालिबान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान सेना उनकी जमीन पर पैर भी रखती है तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के लियो वराडकर 7 साल पहले किया था गे होने का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लियो भारतीय मूल के हैं। 2020 में बनी गठबंधन सरकार में कुर्सी के बंटवारे की सहमति के तहत लियो प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों वे पहले भी 2017 से 2020 तक टावर सीज और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। बात करें और खबर की, जहां पर चीन के सैनिकों के साथ जहां हुई थी झड़प वहां पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री। बताया अब कैसे है वहां पर हालात, बता दें। नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारत चीन सीमा पर स्थित तवांग का दौरा करके चीन को कड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने तवांग में तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों की तारीफ
करते हुए कहा है कि सेना के जवानों के पराक्रम की वजह से अरुणाचल प्रदेश में तवांग में स्थित यांग तसे क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, अपने दौरे पर सेना के जवानों से मुलाकात करके रिजिजू ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित यांग तसे का पूरा इलाका पूरी तरह से अब सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां चीन ने नहीं रोकी घुसपैठ, जापान के पास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भेजा नौसैनिक पोतों का बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी घुसपैठ की आदत से बाज नहीं आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में चीनी नौसैनिक पोतों का एक बेड़ा इस सप्ताह जापान के पास जल डमरू मध्य के रास्ते पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गया। वहीं बीजिंग ने शुक्रवार को टोक्यो के एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाने को लेकर आलोचना की। जापान ने चीन से कथित खतरे को देखते हुए ये नई सुरक्षा रणनीति अपनाई है, जिसके तहत उसने अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। दोस्तों, विध्वंसक पोत लहासा और कैम्फेन तथा एक टैंकर जहाज दक्षिणी जापान में ओसुमी जल डमरू मध्य से गुजरा, जबकि एक डोंग डियाओ श्रेणी का निगरानी जहाज ओकिनावा के दक्षिण में मियाको जल डमरू मध्य से गुजरा। सभी जहाज बृहस्पतिवार तक पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पहुंचे। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जहाजों पर पूरे रास्ते जापानी जहाजों और विमानों द्वारा निगरानी की गई। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, 3 क्रिमिनल केस में मुकदमा चलाने की हो रही है तैयारी। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ वे अगले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछले साल 6 जनवरी को हुई घटना को लेकर जांच पैनल ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस में मुकदमे की तैयारी कर रहा है। पैनल 3 आरोपों पर गंभीरता से विचार कर रही है और सोमवार तक सार्वजनिक तौर पर इनकी सिफारिश कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोपों में विद्रोह, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा और संघीय सरकार को धोखा देने की साजिश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अंतिम खबर की बात करें, जहां पर जवानों की पिटाई वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी। अब जयचंद्र बता, बीजेपी ने कहा तुरंत कांग्रेस से करे इनको निष्कासित। जी हाँ, भाजपा ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने पर कांग्रेस को राहुल गांधी को फौरन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जी हाँ, गौरव भाटिया ने कहा कि अगर कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से संचालित नहीं होते हैं, अगर विपक्षी दल देश के साथ खड़ा है, तो राहुल को उनकी टिप्पणियों के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए, जिसने भारत का अपमान किया है और सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या खड़गे ऐसा करेंगे? दोस्तों, क्या राहुल गांधी को निष्कासित किया जाएगा या खड़गे भी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? दोस्तों, अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा, देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।